डीएनए रिपोर्ट ने सलाउद्दीन उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सज़ा से बचाया। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। करीब 3 साल पहले 9 सितंबर साल 21 को बेगूसराय ज़िला के तेघड़ा थाना में एक 15 साल की लड़की अपनी मां के साथ पहुंचती है और वह पुलिस अफसरों को बताती है कि उसके पड़ोसी मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ छोटू ने उसके साथ मारपीट कर रेप किया है और वह 6.5 माह की गर्भवती है। यह सुनकर थाना में मौजूद सारे पुलिस अफसर और कर्मी भौचक रह जाते हैं। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। इस केस में राजनंदिनी कुमारी को अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है। पुलिस अभियुक्त को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। आरोप पर समर्पित होता है। अभियुक्त बेल के लिए हाईकोर्ट जाता है, उसे बेल नहीं मिलती है। केस का ट्रायल चलता है। पीड़िता स्पष्ट रूप से कहती है कि सलाउद्दीन उर्फ छोटू ने उसके साथ रेप किया है। उसे 7 माह का बेटा भी है जिसका पिता सलाउद्दीन उर्फ छोटू है। इस पर अभियुक्त कोर्ट से कहता है कि माननीय महोदय साहब हाकिम, मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। डीएनए जांच कराया जाए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। कोर्ट के आदेश पर पिता की स्वीकृति से डीएनए जांच होती है। डीएनए जांच में हैरान करने वाला खुलासा होता है और स्पष्ट होता है कि पिता के पुत्र का बायोलॉजिकल पिता सलाउद्दीन उर्फ छोटू नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट सलाउद्दीन उर्फ छोटू को बरी कर देती है। इस साल 20 जनवरी को उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान सलाउद्दीन और छोटू करीब 2.5 साल जेल में रहता है। उसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि सलाउद्दीन उर्फ छोटू का 2.5 साल कौन लौटाएगा। हमारी न्यायिक प्रणाली की पोल खोलने वाली यह कहानी है। साथ ही इस मामले में कई और गंभीर सवाल खड़ा होते हैं। पहला सवाल है कि 15 साल की पीड़िता को किसने सिखाया कि तुम बोलो कि सलाउद्दीन उर्फ छोटू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस साजिश के पीछे कौन कौन है। दूसरी बात 15 साल की लड़की के साथ किसने यौन शोषण किया, चाहे उसके स्वीकृति से हो या उसकी गैर स्वीकृति से। तीसरी बात, केस के अनुसंधानकर्ता ने भी गहराई से पीड़िता से नहीं पूछा और जांच नहीं किया। यदि गहराई से मनोवैज्ञानिक तरीके से पीड़िता से पूछताछ की जाती तो हो सकता है कि मामला खुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, हमारे न्याय तंत्र में नाबालिग लड़की ही नहीं, महिला का बयान ही काफ़ी है कि उसके साथ दुराचार हुई है। अब यह भी सवाल खड़ा होता है कि जो पीड़िता का पुत्र है उसके पिता का पता कैसे लगाया जाएगा। कौन है उसका पिता, किसने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, यह सवाल भी रहस्य ही बनी रह गई। साथ ही सलाउद्दीन उर्फ छोटू और उसके परिवार को जो रेप के आरोप का दंश झेलना पड़ा, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। यही पूरी कहानी है। जब डीएनए रिपोर्ट ने मोहम्मद सलाउद्दीन को नई जिंदगी दी